नमस्कार बच्चों। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने कुछ महत्वपूर्ण समाकलनों से संबंधित क्वेश्चनों को देखा कि इस टाइप के आते हैं तो किस प्रकार से हम हल करेंगे और उनके फार्मूले को आपने डिराइव किया। उसी क्रम में आगे हम बढ़ेंगे आज और देखते हैं I इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस प्रकार से अगर कोई फॉर्मेशन बनता है इंटीग्रेशन के लिए तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली इसे हम इंटू 1 करेंगे बच्चों, और इसे फर्स्ट और इसे सेकेंड मानते हुए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के माध्यम से हल करेंगे। तो फार्मूला आप लोगों को याद ही होगा, पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन। फर्स्ट फंक्शन दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन दैट इज एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहले फलन का अवकलन। तो इसका अवकलन करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानिए तो पावर 1/2, तो टी के पावर 1/2 का हो जाएगा 1/2 टी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 माइनस 1, तो ये पावर जो है कुछ ऐसा लिखा जाएगा 1/2 माइनस 1, क्योंकि टी आप माने हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू ये तो रहेगा ही एक्स डी एक्स। क्लियर बच्चों। अब इसे और हल करते हैं, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया बच्चों, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो -2x भी आएगा। पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन, तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन एक्स, फिर आप फार्मूले से आएगा माइनस, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जब टी मानेंगे तो पावर 1/2 होगा, तो यह हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी टी के पावर 1/2 माइनस 1, फिर टी का करेंगे तो ये हो जाएगा -2x इंटू, अब ये तो आएगा पहले का अवकलन गुणे दूसरे का समाकलन, तो x dx। क्लियर बच्चों। अब इसे और सरल कर लेते हैं, तो x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल होगा और इस माइनस से ये हो जाएगा प्लस, तो हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्योंकि एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये जो है रूट में हम इसे नीचे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों। अब अगर हम इसे ए स्क्वायर जोड़ दें और घटा दें, तो जोड़ने के लिए चूँकि हमें यहाँ पे माइनस ही रखना होगा, जिससे कि हम इस क्रम में जोड़ें, और ये प्लस एक्स स्क्वायर, और यहीं पे लिख देते हैं माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये हो जाएगा एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए पहले इससे यहाँ डिवाइड कर लीजिए, तो यह हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इस माइनस से ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये आई था, और आई आपका जो वैल्यूज है वह है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट इज इसे हम आई लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल हो गए बच्चों, आई के। इसको इस साइड में ले आइए, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं ये होता है साइन इनवर्स
यक्स बाई ए प्लस ए कांस्टेंट ऑफ सी लिख सकते हैं, तो सी डैश मान लीजिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट जो वैल्यूज आई है उसकी वैल्यूज क्या होगी, आई जो कि वैल्यूज है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा यक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स यक्स बाई ए प्लस सी डैश बाई 2 को हम लिख लेते हैं सी। तो जो आपका फार्मूला बना वह इस क्रम में लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे फार्मूले के लिए इतना ही उपयोग करें, क्योंकि सी तो आप लास्ट में किसी भी इंटीग्रेशन के लिए जब तक वो अनिश्चित समाकलन होगा लिखेंगे ही, तो यहाँ फार्मूले में सी लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? आगे चलते हैं और ये चेंज हो जाए इसी क्रम में इस प्रकार से, जैसे अब ये जो वैल्यूज है यहाँ पे आ जाए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, फिर वही काम बच्चों करेंगे इन तीनों फॉर्मेशनों के लिए। तो आई इज इक्वल टू पहला फलन, यानी अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर इंटू दूसरे का समाकलन यक्स माइनस, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक तो यक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1/2 जो आएगा और यहाँ 2x होगा वो कैंसिल हो जाएगा, इंटू यक्स, और यक्स क्या है ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स। वही काम यहाँ भी करेंगे, ए स्क्वायर प्लस करेंगे और ए स्क्वायर माइनस करेंगे। फिर से हल करते हैं, तो यक्स अंडर रूट, अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो जो तीनों बताए जाएंगे उसके प्रोसेस सिमिलर हैं, उसमें कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है, इसी सेम तरह से आप कर सकते हैं। तो हल करेंगे ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये पुनः आई हो गया, तो आई इसे भी लिख सकते हैं, दोनों को एक साइड में ले आइए, तो 2i होगा, तो सीधे 2 से डिवाइड भी आप कर सकते हैं एक ही साथ। तो ये हो जाएगा यक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, और इसका भी आप पिछले वीडियो में पढ़े हैं, वैल्यूज है लॉग ऑफ यक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों? प्लस सी आप लास्ट में ऐड कर देंगे जब फाइनल आंसर आप लिखेंगे तब किसी भी प्रश्न के लिए। अब एक बच गया है, वो कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का, तो आइए उसे भी देख लेते हैं। सिमिलरली ही हल करेंगे आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, फिर से वही 1 फर्स्ट सेकेंड, तो एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस, फिर से वही काम करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x और x से x कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो x होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये जब एक्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर पहले कर लीजिए और ए स्क्वायर प्लस बाद में, तो फिर देखिए क्या हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस डिवाइड करेंगे तो जो आएगा उसे आई लिख सकते हैं, और फिर आएगा माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में। तो आई को फिर से इधर ले आएंगे तो 2i होगा, तो i इज इक्वल टू
2 से डिवाइड कर दीजिए, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और इसकी वैल्यू जो है वह होती है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो निश्चित रूप से तीनों फार्मूलों को आप आसानी से डिराइव कर सकते हैं क्योंकि सिमिलर प्रोसेस है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान देना है, आई को लेके चलेंगे और निश्चित रूप से इसको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि पुनः आई आ जाए। तो सारे आई को एक साथ इकट्ठा करेंगे, फिर आई की वैल्यूज हम निकालेंगे। क्लियर? अब आगे हम देखेंगे कुछ इस प्रकार से भी आएंगे, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये जो फॉर्मेशन है ये रूट में भी आ सकता है और बिना रूट के भी हो सकता है, यानी कर्णी में भी आ सकता है और बिना कर्णी के भी आ सकता है। अब देखिए, अगर सिंपली ये इंटीग्रेशन होता तो हम सीधे एक एक फलन को अलग करते और इसे आसानी से इंटीग्रेट कर लेते, लेकिन जब इस प्रकार से आएगा यह या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार से डी एक्स वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार से भी हो सकता है रूट में, और यह रूट के साथ ऊपर भी हो सकता है, जैसे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है बच्चों, इस तीनों में देखेंगे सिमिलरली एक ही प्रकार से हल करना है, और यह जो फॉर्मेशन है इसको हम बदलेंगे डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का। और यही सेम प्रोसेस यहाँ भी अपना लेंगे, तो चाहे वो कर्णी में आए, न्यूमरेटर में कर्णी में आए, या डिनोमिनेटर में बिना कर्णी के आए, सबको एक ही तरह से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके लिए हम लोग करेंगे क्या। तो निश्चित रूप से पहला जैसे देखते हैं डी एक्स बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का है। अगर ऐसा आता है तो हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहला काम हम देखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स, यानी कि जो यक्स का है वह 2 घात का और 1 घात के गुणांकों की तुलना करेंगे और उसे पूर्ण वर्ग में बदलेंगे। पूर्ण वर्ग क्या होता है बच्चों, जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो इसे आप लिख देते हैं ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसे हम कहेंगे यह पूर्ण वर्ग है, होल स्क्वायर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग होगा ये। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए तो बाहर कर लेंगे, तो 1/a बाहर हो गया, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स और प्लस सी बाई ए। सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर के गुणांक को बाहर करना, तो निश्चित रूप से बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो इसके सूत्र को पढ़िए, तो जैसे ही एक्स स्क्वायर है और 2ax यह पद हम बना सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2ax एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, जो x का गुणांक था यानी कि b, उस b में पहले तो a कॉमन लेने के बाद b बाई a हो गया। अब जो x का गुणांक है उसमें 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग दे दिया, ताकि हमें 2ab का फॉर्मेशन मिल जाए। तो जो ही ये 2ab होगा, आपको पता चल गया कि अगर हमें a स्क्वायर और मिल जाए तो यह कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, b स्क्वायर, इसका वर्ग करिए, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर जोड़ भी दीजिए और बैलेंस करने के लिए घटा भी दीजिए। क्लियर।
अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको ले लिया जाए, इसको ले लिया जाए तो हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। और ये हो गया डी एक्स बाई एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए अगर एलसीएम इनका लेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4ca माइनस बी स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अब देखिए इसे आपको करना कुछ नहीं, देखिए तीनों फॉर्मेशन में यहाँ हो, इस प्रकार का हो, इस प्रकार का, यह काम आपको करना ही करना है, यानी पूर्ण वर्ग बनाना है। जब पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो देखेंगे कि इसे अगर हम u v t जो भी मान लेंगे तो ये हो डी भी हो जाएगा, अगर dt मानते हैं तो dt हो जाएगा t मानने पर, तो dt बाई टी का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट प्लस में होगा कि माइनस में होगा वो डिपेंड करता है कि 4ca माइनस बी स्क्वायर कैसा है। अगर 4ca माइनस बी स्क्वायर निगेटिव है तो ये माइनस के साथ बनेगा, पॉजिटिव है तो प्लस के साथ बनेगा। क्लियर? और कभी कभी ये माइनस के साथ गुणांक ही रहेगा तो हम इसे माइनस के रूप में बना सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, या डी टी बाई ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर टाइप का। क्लियर? तो जो तीनों आप पढ़ चुके हैं पहले ही फॉर्मेशन, इनमें से किसी एक में बदल जाएगा और इसे आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि आप चाहे इसके लिए आए फार्मूला आपको पता हो गया, इसके लिए आएगा तब भी फार्मूला पता हो गया, और इस तरह के लिए भी फार्मूला आपको पता हो गया। तो ये क्वेश्चन लेते हैं इस क्रम में और देखते हैं उस कैसे सॉल्व होगा। जैसे ठीक है बच्चों, ये लेते हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले काम आप समझिए इस बात को, जब कभी भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का आए, अब वो चाहे हर में हो यानी डी एक्स बटे आए, डी एक्स बटे रूट में आए, या डी एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में आए रूट में, तो हम इसे पूर्ण वर्ग के रूप में परिवर्तित करके ही हल करेंगे। उसके लिए जैसे अभी आप इस जो पहले बताया गया था उसमें आप a कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे अगर रूट नहीं होता तो हम -1 कॉमन ले लेते, बाहर हो जाता, उसके बाद आसानी से हल कर। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर यह कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी टाइप का हो जाएगा, इसलिए हम इस माइनस को यहीं पे छोड़ेंगे। और माइनस कैसे लेंगे, जो हमें पूर्ण वर्ग बनाए, क्योंकि कभी भी पूर्ण वर्ग में x का गुणांक जो होगा वो क्या होगा, प्लस आएगा। तो आइए देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4, आपको करना क्या है, इन दो पदों के लिए माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। क्लियर बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब ज्यों ही ऐसा मिला, यानी आपको एक्स स्क्वायर का पद मिल गया, 2ax का भी पद मिल गया, तो 2ax के लिए a की वैल्यूज क्या होगी, तो हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो कितनी हो जाएगी 3/2। 2 से यहाँ गुणा करेंगे, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर हम करेंगे और वह होगा 9/4। तो जोड़े हैं तो हम इसे बैलेंस करने के लिए घटा भी देंगे। क्लियर बच्चों? अब देखिए यहाँ पे 4, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 9/4 बाहर आ गया, और यह जो राशि हुई वह माइनस के साथ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। क्लियर? इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये देखिए 16 और 9 25, यानी कि हम लिख सकते हैं 5/2 का होल स्क्वायर करनी में करके। ठीक है,
यह हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? माइनस यक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब हम लोग मान लेंगे, क्योंकि इसे मान लें टी की तरह, लेट यक्स माइनस 3/2 इज इक्वल टू टी इम्प्लाइज दैट dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि dx होगा और इसका 0 हो जाएगा इज इक्वल टू dt। अब ये कन्वर्ट हो गया और ये आ गया अंडर रूट 5/2 का होल स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर dt। अभी आपने इसी वीडियो में देखा कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx आता है, तो उसकी वैल्यूज क्या होती हैं? तो सीधे आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू यक्स, यानी यहाँ पे यक्स नहीं है बल्कि टी है, तो हम लिखेंगे t/2 अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी कि 5/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। जो आपने देखा उसमें ध्यान से समझिए, x/2 होता था, लेकिन यहाँ वेरिएबल क्या है? t है, तो हम लिखेंगे t/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और a की वैल्यूज है 5/2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो ए स्क्वायर अगर इसका वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 25/4, और इसके बटे 2, तो गुणे 2 यहाँ लिख सकते हैं। क्लियर? फिर क्या आता है? साइन इनवर्स यक्स बाई ए, और यहाँ यक्स क्या है? t/a 5/2 प्लस ए कांस्टेंट c। अब इसका जो है फाइनल आंसर आप लिख दीजिए यक्स के रूप में। वो क्या हो जाएगा बच्चों? देख लीजिए, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे t का मान है यक्स माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा, सॉल्व भी कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3/2 आएगा, और 2 है तो ये लिख सकते हैं 4 अंडर रूट। जब इस पूरे को हल करेंगे तो जो आपका क्वेश्चन में दिया गया वही ना आएगा, और वो क्या था? वह था 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसी को देखिए, इसी को तो बैलेंस किए हैं, तो ये इससे कैंसिल कर दीजिए, तो 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25/8 साइन इनवर्स। अब देखिए t की वैल्यूज है 2x माइनस 3 बाई 2 और बाई 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए कांस्टेंट c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार समझ लें, जब भी कभी करणी में अगर दिया हुआ है और यक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो निगेटिव है, तो आप वहाँ से बाहर मत ले जाइएगा। क्लियर? आप उसे अंदर ही, जैसा कि इस प्रश्न में किया गया था, इसी प्रकार से माइनस कॉमन लीजिएगा, केवल कहाँ? 2 पदों में, यक्स स्क्वायर वाले पद में और यक्स का जो पद होगा उसको इकट्ठा करके माइनस कॉमन ले करके तब पूर्ण वर्ग बनाएंगे। क्लियर? अब जो है इसी प्रकार से कुछ और भी प्रश्नों को देख लिया जाए।